नमस्कार साथियों, स्मार्ट स्टडी विद एनआर सर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक बार फिर अपन हिंदी मेथड की क्लास लेकर आपके सामने आए हैं। सवाल पहला कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक के प्रकार माने जाते हैं 2, 3, 4, 5। तो मैं आपको बता दूं, इसके अपन पाठ्य पुस्तक के प्रकार मान सकते हैं 2। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है सूक्ष्म अध्ययन पुस्तक। कौन सा होगा? सूक्ष्म अध्ययन पुस्तक। सूक्ष्म अध्ययन पुस्तक पहला प्रकार होगा सूक्ष्म अध्ययन पुस्तक। कौन सा होगा? सूक्ष्म अध्ययन पुस्तक, जिसे अपन कह सकते हैं गहन अध्ययन भी कह सकते हैं, गहन अध्ययन पुस्तक भी कह सकते हैं। ये पहला प्रकार हो जाएगा। फिर दूसरा प्रकार होगा विस्तृत अध्ययन पुस्तक। कौन सा होगा? विस्तृत अध्ययन पुस्तक। विस्तृत अध्ययन पुस्तक, जिसे अपन इसका दूसरा नाम कह सकते हैं द्रुत। क्या कह सकते हैं? द्रुत। क्या कह सकते हैं? द्रुत। पहला प्रकार हो गया सूक्ष्म अध्ययन पुस्तक, जिसका दूसरा नाम है गहन अध्ययन पुस्तक। दूसरा प्रकार है विस्तृत अध्ययन पुस्तक, जिसका दूसरा नाम है द्रुत अध्ययन पुस्तक। नेक्स्ट, एक बालक को राजेंद्र बोलता है तो उच्चारण दोष है। तो पहला है स्वर लोप दोष। इसमें क्या होता है कि बच्चा पढ़ता है तो स्वर का लोप कर देता है। स्वर का लोप कर देगा तो स्वर लोप दोष होगा। स्वर भक्ति दोष। स्वर भक्ति दोष का मतलब होता है स्वर का आगमन कर देता है, अतिरिक्त स्वर का आगमन कर देता है तो स्वर भक्ति दोष होगा। फिर स्वर विपर्य दोष, मतलब बच्चा क्या करेगा, स्वर का क्रम होगा, उसको कवर को परिवर्तन कर देगा तो स्वर विपर्य दोष हो जाएगा। स्वर निरपक्ति दोष। स्वर निरपक्ति दोष स्वर लोप दोष का दूसरा ही नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर भक्ति दोष। नेक्स्ट, बालक को श्रुति लेख लिखाने का मुख्य उद्देश्य होता है। तो बालक को अपन श्रुति लेख लिखाते हैं, वो लिखित कार्य पूरा करने के लिए नहीं लिखाते हैं। फिर आता है कक्षा नियंत्रण। कक्षा नियंत्रण के लिए भी अपन नहीं लिखाते हैं। हस्तलेख में सुधार। हस्तलेख में सुधार के लिए अपन बच्चों को सुलेख लिखाते हैं, ना कि श्रुति लेख। ये भी नहीं होगा। फिर होगा वर्तनी की अशुद्धियों में सुधार। बच्चा जो अशुद्ध शब्द लिखता है उनको शुद्ध करने के लिए ऐसे अपन श्रुति लेख लिखाते हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य होगा वर्तनी की अशुद्धियों में सुधार के लिए। नेक्स्ट, निम्न में से किस शिक्षण विधि की प्रवर्तक मैडम मॉन्टेसरी है? तो जो शिक्षण विद्या दे रखी है उसकी, जिसका प्रवर्तक मैडम मॉन्टेसरी है, तो शास्त्रीय विधि कि मैडम मॉन्टेसरी है। भाषा शिक्षण विधि मॉन्टेसरी ने दी, अनुकरण विधि नहीं दी, तवनी सामने विधि नहीं दी। कौन सी दी थी? शास्त्रीय विधि। फिर आता है कहानी शिक्षण के सोपान होते हैं। कहानी शिक्षण के कितने सोपान होते हैं? 4, 5, 6, 7। तो कहानी विधि के सोपान होते हैं, वो होते हैं मुख्यतः 5। कितने होते हैं? 5। कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला होता है प्रस्तावना। कौन सा होगा? प्रस्तावना। पहला हो जाएगा प्रस्तावना। दूसरा हो जाएगा प्रस्तुतिकरण। कौन सा हो जाएगा? प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण दूसरा प्रकार हो जाएगा प्रस्तुतिकरण। तीसरा हो जाएगा बोध परीक्षण। कौन सा हो जाएगा? बोध परीक्षण। बोध परीक्षण तीसरा प्रकार हो जाएगा बोध परीक्षण। चौथा हो जाएगा पुनरावृत्ति। कौन सा हो जाएगा? पुनरावृत्ति। और अंतिम हो जाएगा गृह कार्य। अंतिम हो जाएगा गृह कार्य। तो पहला हो जाएगा प्रस्तावना, दूसरा प्रस्तुतिकरण, तीसरा बोध परीक्षण, चौथा पुनरावृत्ति और अंतिम और पांचवा हो जाएगा गृह कार्य। ये होते हैं कहानी शिक्षण के मुख्य सोपान होते हैं। इनको एक बार आप नोटबुक में लिख दें। नेक्स्ट, पहले कहानी शिक्षण के सोपान थे, अब कहानी शिक्षण के तत्व। कहानी शिक्षण के तत्व कितने होते हैं? कहानी शिक्षण होते हैं, उसके तत्व होते हैं मुख्यतः कितने होते हैं? 4, 5, 6, 7। तो कहानी शिक्षण होती है, उसके तत्व होते हैं 6। कितने होते हैं? 6। अब कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला होता है संप्रेषण। क्या होता है? संप्रेषण। क्या होता है? संप्रेषण, जिसे अपन कह सकते हैं वार्तालाप। क्या कह सकते हैं? वार्तालाप। वार्तालाप पहला हो गया संप्रेषण यानी वार्तालाप। दूसरा हो गया कौशल। क्या हो गया? कौशल। क्या हो गया? कौशल। फिर तीसरा हो गया, कौशल के बाद में आएगा प्रदर्शन। क्या हो जाएगा? प्रदर्शन। प्रदर्शन तीसरा। फिर चौथा हो जाएगा अपना हाव भाव। क्या हो जाएगा? हाव भाव। पांचवा हो जाएगा भाषा शैली। भाषा शैली। भाषा शैली पांचवा हो जाएगा भाषा शैली। और छठा हो जाएगा लेखन। छठा कौन सा हो गया? लेखन। पहला हो गया संप्रेषण, जिसे अपन कहते हैं वार्तालाप। दूसरा हो गया कौशल। तीसरा हो गया प्रदर्शन। चौथा हो गया हाव भाव। पांचवा हो गया भाषा शैली, जिसे अपन चित्र शैली भी कह सकते हैं। और छठा हो गया लेखन। ये उसके मुख्यतः ये तत्व होते हैं कहानी शिक्षण के। फिर नेक्स्ट 7वां प्रश्न है कि भाषा शिक्षण में प्रश्नोत्तर विधि का संबंध होता है।
भाषा शिक्षण है उसमें प्रश्नोत्तर विधि का संबंध किससे होता है, कहानी शिक्षण से, नाटक शिक्षण से, रचना शिक्षण से या उपयुक्त सभी से। तो इसमें जो प्रश्नोत्तर विधि होता है उसका कहानी शिक्षण से भी होता है, नाटक शिक्षण से भी होता है और रचना शिक्षण से भी होता है और उपयुक्त सभी से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इसका संबंध सभी से होता है। नेक्स्ट 8वां प्रश्न कह रहा है सुंदर लिखावट के लिए वर्ण से वर्ण के बीच की दूरी रखी जाती है, 1 पाई की, 2 पाई की या सटाकर या 1 वर्ण की। तो इसमें आंसर हो जाएगा 1 पाई की। अगर वर्ण के बीच में आ जाए तो 1 पाई की। अगर कभी आपको पूछ ले शब्दों के बीच की तो शब्दों के बीच में 2 पाई की होती है। शब्दों के बीच में कितने की होती है, 2 पाई की। अगर आपको पूछ ले कभी वाक्यों के बीच तो वाक्यों के बीच होती है 4 पाई की। कितने पाई की, 4 पाई की। वर्ण के बीच में 1 पाई की होती है, शब्दों के बीच में 2 पाई की होती है और वाक्यों के बीच में 4 पाई की होती है। नेक्स्ट प्रश्न 9वां प्रश्न है कि पठन के प्रकार होते हैं। पठन कितने प्रकार का होता है, 2, 3, 4, 5। कितने प्रकार का होता है, तो पठन होता है वो मुख्यतः होता है 5 प्रकार का। कौन सा होगा, चित्र पठन। पहला पठन होगा चित्र पठन, फिर दूसरा होगा शब्द पठन। कौन सा होगा, शब्द पठन। तीसरा होगा उसे बोलेंगे अपन शब्दार्थ पठन। कौन सा बोलेंगे, शब्दार्थ पठन। चौथा होगा वो पे बोलेंगे चिंतनात्मक पठन। कौन सा बोलेंगे, चिंतनात्मक पठन। और 5वां और अंतिम होगा उसे बोलेंगे अपन सृजनात्मक पठन। ये 5 पठन होते हैं। पहला होता है चित्र पठन, शब्द पठन, शब्दार्थ पठन, चिंतनात्मक पठन और सृजनात्मक पठन। चित्र पठन होता है ये बच्चे की जो पूर्व प्राथमिक कक्षाएं होती है उसमें चित्र पठन पढ़ाते हैं। फिर अपने प्राथमिक कक्षाएं आती है, प्राथमिक कक्षाओं में शब्द पठन करवाते हैं। उच्च प्राथमिक होती है वहाँ पे शब्दार्थ पठात्मक कराते हैं। माध्यमिक होती है वहाँ चिंतनात्मक करवाते हैं और उच्च माध्यमिक होती है वहाँ पे सृजनात्मक पठन करवाते हैं। एक बार वापस बता दूँ आपको, चित्र पठन होता है वो करवाते हैं पूर्व प्राथमिक जो आंगनवाड़ी वगैरह होते हैं उसमें चित्र पठन करवाते हैं, यानी पूर्व प्राथमिक में। शब्द होता है उसे करवाते हैं प्राथमिक में। शब्दार्थ होता है उच्च प्राथमिक पर शब्दार्थ पठन करवाते हैं। चिंतनात्मक पठन करवाते हैं माध्यमिक स्तर पे और सृजनात्मक पठन करवाते हैं उच्च माध्यमिक स्तर पे। ये 5 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट, त्रिभाषा सूत्र की संकल्पना किसने दी, मुदालिर आयोग ने, खैर आयोग ने, कोठारी आयोग ने, उपयुक्त सभी ने। तो ये दी थी, सीधा सा प्रश्न है, कोठारी आयोग ने। किसने दी थी, कोठारी आयोग ने। फिर आता है नेक्स्ट प्रश्न, शिक्षण के उद्देश्य होते हैं। शिक्षण के उद्देश्य कितने होते हैं, 2, 3, 4, 5। तो शिक्षण के उद्देश्य होते हैं वो होते हैं मुख्यतः 5। कितने होते हैं, 5। कितने होंगे, 5। कौन कौन से होंगे, तो ज्ञानात्मक, पहला हो जाएगा ज्ञानात्मक। कौन सा होगा, ज्ञानात्मक हो गया। फिर दूसरा हो जाएगा कौशलात्मक। दूसरा हो गया कौशलात्मक। तीसरा हो जाएगा अभिवर्त्यात्मक। तीसरा हो गया अभिवर्त्यात्मक। चौथा हो जाएगा सृजनात्मक। कौन सा हो जाएगा, सृजनात्मक। चौथा हो गया सृजनात्मक। और लास्ट और अंतिम हो जाएगा रसात्मक। कौन सा हो जाएगा, रसात्मक, जिसे अपन बोल सकते हैं समीक्षात्मक। क्या बोल सकते हैं, समीक्षात्मक। पहला हो गया ज्ञानात्मक, दूसरा कौशलात्मक, तीसरा हो गया अभिवर्त्यात्मक, चौथा हो गया सृजनात्मक, रचात्मक या समीक्षात्मक। ये होते हैं 5 मुख्यतः। एक बार इनको आप लिख दें। फिर नेक्स्ट, टैप रिकॉर्डर होता है सर्वे साधन, दृश्य साधन, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा सर्वे साधन। क्या हो जाएगा, सर्वे साधन। नेक्स्ट, कविता शिक्षण की सबसे सरल विधि है। कविता शिक्षण की सबसे सरल विधि कौन सी होती है, गीत विधि, गीत नाट्य विधि, तुलना विधि, समीक्षा विधि। तो इसमें होती है गीत विधि। गीत के द्वारा बच्चों को अच्छे से समझ में आते हैं कविता शिक्षण के। फिर आता है मूल्यांकन की विशिष्ट गुण नहीं है। तो मूल्यांकन का प्रामाणिकता होता है, विश्वसनीयता होती है, सत्यता होती है। ये तीनों गुण होते हैं। तो कौन सा नहीं होगा, तो ये सामयिकता होता है, ये गुण नहीं होता है। लास्ट प्रश्न है 15वां, शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। शिक्षण में विषय का निर्धारण, उद्देश्य निर्धारण, बिंदु निर्धारण, समय निर्धारण। समय निर्धारण नहीं होता है, बिंदु निर्धारण नहीं होता है,
विषय निर्धारण नहीं होता। तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है उद्देश्य निर्धारण। मुख्य कार्य क्या होता है? उद्देश्य निर्धारण। धन्यवाद।